हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज हम एसएससी जीडी का 16 नवंबर 2021 का शिफ्ट सेकंड करने जा रहे हैं। देखो, इसका पहला क्वेश्चन वी बोर्ड मास रूल से है। इसमें क्या है, 42 डिवाइडेड बाय 9 ऑफ 6 है। तो सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे तो 9 6 54 माइनस ये क्या है 64 अपॉन 48 मल्टीप्लाई 3 माइनस 15/8 इंटू क्या हो जाएगा 11 माइनस 17 माइनस 6/9 और डिवाइडेड बाय 14। तो इसको करेंगे 6 सत्ते 42 और 6 निम 54 तो 7/9 माइनस, देखो इसको सोल्व करते हैं 16 × 48 और 16 × 4 = 64 4 माइनस 3 दूनी 6 3 × 9 2 × 8 3 × 5 15 तो 5/4 और ये आ जाएगा 1/14। तो 7/9 माइनस 4 × 16 और 5 21/4 इंटू 1/14 7 दूनी 14 और 7 × 21 मतलब ये हो गया 3/8। ठीक है, 7/9 7/9 माइनस 3/8 एलसीएम ले लो 72। ठीक है, 72 एक ही ऑप्शन में है, नहीं तो कर लो 9 8 72 7 8 56 8 9 72 9 3 27 ये आ जाएगा आपका 29/72। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड टाइम एंड वर्क से। देखो, इसने बोला ए किसी काम को मतलब 2/5 भाग 6 दिन में करता है। तो ए एक काम कितने दिन में करेगा 6 × 5/2 2 तिया 6 तो 5 दिए 15 में। ऐसे ही अगर मैं बी का निकालूंगा तो 30% काम करता है 3 दिन में, मतलब 10% करता है 1 दिन में और 100% करेगा 10 दिन में। तो बी 10 दिन में। एलसीएम ले लेंगे 30 आ गया, 15 दूनी 30 और 10 तिया 30 मतलब ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। दोनों ने 4 दिन काम किया तो 5 × 4 5 × मतलब है 5 × 4 मतलब टोटल काम था 30, 20 काम उन्होंने कर लिया, काम बचा 10। और इस काम को सी अकेला 6 दिन में करता है। ठीक है, 6 दिन में सी 10 काम करता है तो एक में हो जाएगा 10/6 मतलब 5/3। फिर इसने बोला बी एंड सी, बी कितना करता था 3 काम और सी 5/3 तो ये हो जाएगा 14/3। ठीक है, एक दिन का काम और 70% करते हैं मतलब 30 का 70% निकालेंगे 70/100 और 14 ऊपर 3 आ जाएगा 7 दाई 70 7 दूनी 14 ये आ गया 15, इससे ये चला गया, ये आ गया हमारा 9/2। ठीक है, और 9/2 क्या होता है 4 दूनी 8 और 1 9/2। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, इसने बोला द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन सम इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट एट X% रेट इतना एंड द अमाउंट सेम सम। ठीक है, देखो अमाउंट होता है हमारा, अमाउंट जो होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। उसने बोला प्रिंसिपल प्लस 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है 5472 और प्रिंसिपल प्लस 7.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बराबर है 6930 के। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये तो कट ही जाएगा, ये आ गया मेरा जो 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 6930 माइनस 5472। ठीक है, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 5। ठीक है 1 4 5 8। ठीक है, ये आ गया, ये है मेरा 4.5 साल का। अगर मैं 1 साल का निकालूंगा तो 1 साल का क्या हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा मेरा 1458 इंटू
2/9 और 3 साल का निकालूंगा तो मल्टीप्लाई 3, 3 तिया 9 और ये इससे कैंसिल करेंगे तो हमारा आएगा 972। ठीक है, ये आ गया 1 साल का। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेट। ठीक है, रेट क्या होता है, रेट हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो ये आ जाएगा हमारा 972 इंटू 100/10 इंटू 5472 और ये आ जाएगा हमारा 7.2 के अप्रोक्सीमेट, 7.2 रेट आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देयर आर 2 सेक्शंस ए एंड बी ऑफ क्लास कंसिस्टिंग ऑफ 38 एंड 42 स्टूडेंट्स, एवरेज वेट दे दी सेक्शन ए की और सेक्शन बी की। ठीक है, देखो 38 वाले की 55 है प्लस 42 वाले की 32 है, डिवाइड में टोटल हो जाता है 38 प्लस 42 80। ठीक है, तो ये आ जाएगा, अगर 38 और 55 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2090 प्लस 1344/80, ये आपका आंसर आ जाएगा 42.925। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, इसमें बोला गया है अ डीलर सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 4%। ठीक है, 4% देखो 100 का था, 4% लॉस में बेचा मतलब 96 में बेचा। इसने बोला अगर मैं 120 ज़्यादा में बेचता तो मुझे 8% प्रॉफिट होता, मतलब 108। इनका डिफरेंस कितना आ गया 12 और ये बराबर है 120 रुपये के, एक बराबर है 10 रुपये के और 100 बराबर हो जाएगा 1000 रुपये के। ठीक है, अब उसने बोला टू गेन 11% मतलब 111/100, ये 00 से 00, ये आ गया 1110, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, अ सम फेस्ट एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना रेट। ठीक है, सिर्फ वही है, इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है PRT/100। हमें इंटरेस्ट दे रखा है, प्रिंसिपल निकालना है, तो 3040 इंटू 100 अपॉन 8 इंटू 5। ठीक है, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और ये आ जाएगा आपका 7600। ठीक है, आंसर। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था। इसने बोला 2675, इसमें से 5 घटा दें, 2670 और 2320 में से 6 कैंसिल कर दे क्योंकि ये रिमाइंडर देता है, तो ये हो जाएगा 2314। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल के सिंपल HCF लेना होता है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो मेरा डिफरेंस कितना आएगा 356। ठीक है, और ये होता है 2 इंसू 178। अब 2 तो हो नहीं सकता, 178 होगा और ऑप्शन में भी 178 ही है। ठीक है, उसके बाद इसने बोला 8th क्वेश्चन, स्पीड ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज इतना। तो देखो 120 किलोमीटर को मीटर में करूँगा इंटू 1000। ठीक है, मिनट है इंटू 60, ये क्या हो गया मेरा 0 से 0 चली गई और ये आ गया 6 दूनी 12 20, 2000 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक है, इसने बोला कि A प्लस B किसी काम को करते हैं 120 दिन में और B प्लस C उस काम को करते हैं 150 दिन में और C प्लस A उस काम को करते हैं 200 दिन में। ठीक है, कितने दिन में 200 दिन में। सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे इनका LCM लेके, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। ठीक है, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ ये हो जाएगा मेरा ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, ये बराबर आ गया 12 के, 2 6 12 मतलब A प्लस B प्लस C का एक दिन का काम आ गया 6। उसने बताया है, पूछा है कि इन हाउ मैनी डेज B अलोन कंप्लीट 2/5 ऑफ द सेम वर्क। तो देखो इसमें C प्लस A 3 है तो B कितना आ जाएगा 3। B कितना आ गया हमारा, B आ गया हमारा 3। ठीक है, टोटल वर्क था 600, 600 का 2/5 3 से तो 200 और ये आ जाएगा 5 चौक 20 40 और 40 इंटू 2, हमारा आंसर आ जाएगा 80। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th में क्या है, इफ़ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल 21 35 और 28। देखो ये सिंपल सी बात है, ये है राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि ट्रिपलेट है और ट्रिपलेट में इन रेडियस मतलब स्मॉल r निकलता है
परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटन्यूज बटे 2। परपेंडिकुलर मतलब 21 प्लस 28, हाइपोटन्यूज कितना 35 बटे 2, ये आ जाएगा आपका 14 बटे 2 7। सिंपल सा 1 सेकंड का आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th क्या है, आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%। देखो 20% होता है 1/5, तो 5 से 4, अगर ये मेरा MRP है तो ये मेरा क्या हो जाएगा SP। ठीक है, ही सोल्ड, इट इज सोल्ड 120, 4 बराबर 120, 1 बराबर 30 के, तो 5 बराबर 150 के हो जाएगा। ये मेरा MRP, इतने में मैंने बेचा। हैड द डिस्काउंट नॉट बीन गिवन द प्रॉफिट वुड हैव बीन 20%। देखो 20% होता है 1/5, तो 5 से 6, ये क्या हो गया CP, ये हो गया SP। अब 6 बराबर है 150 के, तो 1 बराबर 150 बटे 6, CP निकालना है इंटू 5, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 50, ये आ गया 25 और 25 पंजे 125, ये हमारा CP आ गया 125। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12th। इसने बोला ए डिस्काउंट 20% ऑफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज सेम, मतलब 20% उसने डिस्काउंट दिया। ठीक है, वो सेम है किसी दूसरे आर्टिकल के 25% के डिस्काउंट के। 20% होता है 0.2x मान लिया, और ये सेम है 0.25y के। यहाँ से XY की अगर मैं रेशो निकालूंगा तो वो आएगी 5/4। क्यों? क्योंकि 25 बटे 20, 5 चौक 20, 5 5 25। अब इसको ऑप्शन से मैच करो, देखो इसमें भी नहीं आएगी, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ये रेशो आएगी इसमें 10 पंजे 50 और 10 चौक 40, तो ये हमारा आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। द साइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज इतना, द एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ फील्ड इन द शेप ऑफ रोम्बस। तो हमें एक ट्रैंगुलर पार्क का एरिया निकालना है। इसका एक हीरोन्स फॉर्मूला होता है, सेमी पेरीमीटर माइनस, नहीं इसमें होता है सेमी पेरीमीटर अंडर रूट, सेमी पेरीमीटर माइनस साइड फर्स्ट, सेमी पेरीमीटर माइनस साइड सेकंड और सेमी पेरीमीटर माइनस साइड थर्ड। ये होता है एरिया। सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, पेरीमीटर का हाफ होता है सेमी पेरीमीटर, तो पेरीमीटर क्या होगा 96 प्लस 110 प्लस 146/2, ये होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, और ये आएगा मेरा 176। ठीक है, अब देखो इसको हम हीरोन्स फॉर्मूले में पुट करेंगे, 176 इंटू 176 माइनस 96, 176 माइनस 110, 176 माइनस 146। ठीक है, और इस पूरे का अंडर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 5820। अब हमने क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है, तो वो हो जाएगी 2 इंटू 5820/60। ठीक है, तो ये कैसे आएगी? क्योंकि एक डायगोनल दे ही रखा हमें, वो डायगोनल हमने नीचे रख लिया। ये आ गया 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 7 और 6, 176 इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14th। इसमें क्या है? थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। देखो थर्ड प्रपोर्शन सिंपल होता है B²/A, मतलब 36 इंटू 36 बटे 9, 9 चौक 36 और 36 चौक 144, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, टोटल 4 प्रपोर्शन होते हैं, फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, सभी पता होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है, देखो ये हमेशा कैसे सोल्व करते हैं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इसने बोला 523 प्लस 523 मल्टीप्लाई 523, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में नीचे चला जाएगा, ये आ गया फर्स्ट 523। ठीक है, 523 एकम 523, तो 523 प्लस 523, 3 3 6, 2 2 4, 5 1 10, 46। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16th। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16th में क्या है? अ शॉपकीपर हैज सम टॉयज, ही सेल 2/3 ऑफ द टॉयज एट इतना प्रॉफिट एंड रिमेनिंग एट इतना प्रॉफिट। देखो 2/3 इसने बेचे 35% के प्रॉफिट पे, मतलब 35/100 प्लस। ठीक है, बचे हुए कितने थे? 1/3, 1/3 इसने लॉस में बेचे -1/10 के। इसको सोल्व कर देंगे, ओवरऑल निकलाएगा। देखो कैसे,
ये आ जाएगा हमारा 35 दूनी 70/300 माइनस का 1/30, एलसीएम आ गया 300, तो ये 70 माइनस 10 मतलब 60/300, 6 कम 6 1/5 आ गया। अब आप देख लो 20% होता है 1/5, 20% क्या होता है 20/100 मतलब 1/5, तो आंसर क्या आ गया हमारा 20%। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इसने बोला दो ट्रेनें हैं। ठीक है, मैंने मान लिया ये डिस्टेंस है कोई, एक ट्रेन ए है एक ट्रेन बी है। ये ट्रेन यहाँ से चलती है 60 की स्पीड से, ये ट्रेन यहाँ से चलती है 50 की स्पीड से। उसने बोला बाय द टाइम दे मीट द फास्टर ट्रेन हैज़ ट्रेवल्ड 110 किलोमीटर मोर देन स्लोअर। देखो ज़्यादा यही चलेगी क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। तो कितनी चली, इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा है 10 किलोमीटर पर आवर है, कितनी चली 110 किलोमीटर चली, तो गुणा 110 कर दूंगा, ये आ गया 1100। ठीक है, गुणा 110 ही तो करेंगे, ये आ गया 1100। और इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी 6 और 5 11 110। ठीक है, तो एक मिनट रुको, एक मिनट। इसने क्या था कि भाई ये डिस्टेंस है, ये ट्रेन ए ये ट्रेन बी, ये 60 की स्पीड से चल रही है, ये 50 की स्पीड से चल रही है। जो फास्टर है उसने कितना 110 किलोमीटर ज़्यादा किया। ये इसमें 1 घंटे में कितनी चल रही है 10 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है, तो 110 किलोमीटर जो है वो कितने घंटे में कवर करेगी 11 घंटे में। ठीक है, 11 आवर, और रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 110, तो 110 इंटू 11 ये आ जाएगा हमारा 1210। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। इसने बोला द रेशो ऑफ टू नंबर इज इतना। मैंने पहला मान लिया 9x, दूसरा मान लिया 5x। इसने बोला इफ़ 8 इज एडिड टू द लार्जर नंबर एंड 4 इज सब्ट्रैक्टेड टू द स्मॉलर नंबर द ग्रेटर बिकम्स ट्वाइस। तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस हो गया। इसको सोल्व कर दो, 9x प्लस 8 ये बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10x माइनस 8 के, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 16। हमसे क्या पूछा है लार्जर नंबर, लार्जर नंबर क्या है 9 इंटू 16, 9 6 54 का 4, 9 एकम 9 और 5, 9 6 54 का 4, 16 और 16 इंटू 9। ठीक है, 144 नहीं है, ये गलत है क्योंकि 16 नहीं मानो 9 6 54 और 9 एकम 9 और 5 14, 144 आंसर आएगा इसका, इन्होंने गलत दे रखा है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। देखो इसने बोला विनेश स्पेंड 42% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन फूड। मैं मान लेता हूँ मेरी टोटल सैलरी जो है वो 100% है। ठीक है, इसने 42 कहाँ पे करी फूड पे, 16% हाउस रेंट पे, 11% एंटरटेनिंग में और 7% उसमें। तो इन चारों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 76। ठीक है, बची कितनी इसकी रिमेनिंग कितनी है इसकी 24% ही तो बची इसके पास। तो उसने बोला बट ड्यू टू सम फैमिली फंक्शन ही हैज़ टू बोरो 12,000 फ्रॉम मनी लेंडर टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ 18,000। मतलब उसने 12,000 लिए 18,000 का खर्चा करने के लिए। मतलब ये जो 24% है ना ये 6,000 के इक्वल आएगा, क्योंकि 18,000 का खर्चा करना था, 12,000 लिए, मतलब 6,000 उसके पास बच चुके थे। तो रिमेनिंग कितना था हमारा 24%। अब हमें 100% निकालना है, तो 6,000 बटे 24 इंटू 100 कर दो। ठीक है, ये आ जाएगा 6 चौक 24 और 6 दाई 60, ये 25, तो ये आ जाएगा 25,000 उसकी टोटल इनकम थी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। इसने क्या बोला द एवरेज ऑफ 4 6 8 12 एंड x इज 7। सम निकाल लूँ मैं, 4 + 6 + 8 + 12 + x बटे टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 बराबर 7। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगी 7 पंजे 35 और माइनस हो जाएगा आपका 12 और 8 20 और 30। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 5। ठीक है, अब ऐसे ही मैं y की वैल्यू निकालता हूँ।
वाई की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू थी 5 + 9 + 13 + वाई बराबर 5 15 = 9। तो ये क्या आ गई, 9 पंजे 45। यहाँ से मेरी वाई की वैल्यू आ जाएगी 3। हमसे पूछा क्या है 2x, एक्स की वैल्यू कितनी थी 5, तो 5 दूनी 10 -3y 3 3 9 आ गया 1 इसका आंसर है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 2 years 9%। ठीक है, अमाउंट क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, याद रखना प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर t। अमाउंट हमें दे ही रखा है, अमाउंट कितना दे दिया 3762। प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है 1 + रेट कितना है 9/100 और ये आ जाएगा डबल, ये आ जाएगा आपका 3762 बराबर 109/100 का स्क्वायर इंटू पी। यहाँ से आप पी की वैल्यू निकाल लेना, पी की वैल्यू आएगी मेरी 3762 इंटू 100/109 इंटू 109। इसको सोल्व करोगे तो ये 20,000 आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए बी एंड सी इज इतना, द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस वाज इतना, द सम ऑफ एजेस बिफोर नाउ। ठीक है, देखो मैंने मान ली इनकी जो वो है, इसकी 4x, इसकी 5x और इसकी 7x है। ठीक है, इसने बोला 5 साल पहले है, तो 5 साल प्रेजेंट में जाऊंगा तो इसमें भी 5 ऐड होंगे, इसमें भी 5 ऐड होंगे और इसमें भी 5 ऐड होंगे, और इन सब का सम कितना दे रखा है उसने 135। तो देखो ये 15 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ये आ गया 120, 7 और 4 11 और 5 16x बराबर आ गया 120 के। तो x बराबर आ जाएगा मेरा 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 25/2। ठीक है, ये मेरी क्या आ गई ना 15/2। x की वैल्यू क्या आ गई 4 3 12, x की वैल्यू आ गई 15/2। ठीक है, मैंने निकाली x की वैल्यू 15/2। उसने पूछा है व्हाट विल बी द सम ऑफ एजेस ऑफ बी एंड सी 3 years फ्रॉम नाउ। अब से 3 साल। देखो 5x + 5 पहले थी उसकी बी की, 5x + 5 पहले थी, 3 और ऐड होगी। ऐसे ही उसमें 7x + 5 पहले थी, 3 और ऐड हो जाएगी, तो ये होगी 5x + 8 प्लस में 7x + 8। ठीक है, 8 और 8 16 और 5x, देखो अब ऐसे कर लो इसको कि भाई 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या थी 15/2। ठीक है, + 8 और उसमें क्या आ जाएगा 7x प्लस एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी रख दो 15/2 + 8। तो इसको सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 106। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, HCF और LCM से 3 नंबर्स का रेशो दे दिया। ये सिंपल है, नंबर्स का रेशो होता तो मल्टीप्लाई कर दो 4 × 9 × 13 इंटू एक्स, इसको बराबर रख दो 2340 के। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2340 अपॉन 9 चौक 36 और 36 इंटू अगर हम 13 करेंगे तो 9 18 9 30 27 9 चौक 36, ये आ जाएगी आपकी 468 के आसपास। हाँ 468, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। देखो यूनिट डिजिट से देख लो 8 पंजे 40 हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या दे रखा है, इसने बोला है ए मैन सेल्स 2 आर्टिकल, एक मैन सेल्स 2 आर्टिकल 9180 ईच। ठीक है, गेन 8%। देखो पहले का अगर मैं सीपी निकालूं तो सीपी क्या हो जाएगा 9180 इंटू 100 अपन कितने 8% का प्रॉफिट, तो 108। इसको सोल्व करें 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 0। ठीक है, ये हो जाएगा 27 दूनी 54, ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा आपका 8500। ऐसे ही अगर मैं सीपी सेकंड दूसरे वाले का निकालूं तो उसमें क्या हो जाएगा 9180 इंटू 100 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 85, क्योंकि लॉस हुआ है। इसका आ जाएगा आपका 10800। दोनों का सीपी अगर मैं ऐड कर दूं 10800 और 8500 को,
तो ये हो जाएगा मेरा, देखो 10800 और 8500, 008 5 13 193 इतना, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया मेरा सीपी ओवरऑल। अब मैं निकालता हूँ एसपी। एसपी इसने दे रखा है 9180 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 0 8 दूनी 16, 2 एकम 2 और 1 3 और 9 दूनी 18, ठीक है। अब इसमें से उसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 940 का लॉस, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ ए कार इज इंक्रीज बाय 5%, मतलब 20 से 21 हुई, 16% डिक्रीज हुई, तो ये हो जाएगा आपका 25 से 21 हुआ, ठीक है। हमें क्या बताना है, टोटल परसेंटेज चेंज रिवेन्यू बताना है। 25 इंटू 20 करेंगे, ये आ गया 500, और 21 इंटू 21 441, डिफरेंस कितना आया, ये आया 59, किस पे आया, 500 पे, गुणा 100, 100 पंजे 500, और ये आ जाएगा आपका 11 पॉइंट। द प्राइस ऑफ ए कार इज डिक्रीज बाय वाइल इट सेल्स इज डिक्रीज बाय 5 एकम 5 5 एकम 5 80, ये आएगा इसका आंसर। ये गलत दे रखे हैं ऑप्शन, क्योंकि 5% वो हुआ और ये हुआ, तो यही इसका आंसर आएगा। टोटल रिवेन्यू यही होता है प्राइस और सेल में, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।